अब हम देखेंगे माइक्रोब्स कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। पहले आप समझिए सीवेज क्या होता है। अगर हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज क्या होता है पहले समझो। सीवेज मतलब वेस्ट होता है, गंदा चीज होता है। जब शहर में गंदा सामान आता है, नाली वगैरह से गंदा सामान आता है, हम डायरेक्टली उसको रिवर में नहीं छोड़ सकते। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि उसमें पैथोजन होता है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है। एकदम मछली भी मरेंगे, हम लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, डाटा बार हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, उसको एक प्रोसेस में ट्रीटमेंट करना है, जिसके माध्यम से क्या होगा, वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तब पानी मजा लेंगे, मछली भी मजा लेंगे। चलो, तो पहले क्या होता है, इसमें दो ट्रीटमेंट होता है। एक हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें भी दो प्रोसेस होता है। इसमें दो प्रोसेस होता है। क्या क्या होता है, एक को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। दूसरे को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। सो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। सेकेंडरी में इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये दो प्रोसेस होता है। यहां पर हम इसको समझा रहे हैं छोटा छोटा करके। सो मान लो एक बड़ा सा टैंक है, इस टैंक में सारे गंदा वेस्ट आके यहां पहुंच गया, जिसमें क्या है, पत्थर भी है, पानी भी है, पानी के अंदर छोटा छोटा गंदा सामान भी है, यहाँ पर पानी भी है, उसके ऊपर भी छोटा छोटा गंदा सामान भी है। ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सो इसको हम क्या बोले, सेडिमेंटेशन। जो नीचे बैठ गया उसको हम बोल रहे हैं सेडिमेंट और सेडिमेंटेशन। जो प्रोसेस में बैठेगा उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और जो ऊपर है उसको बोल रहे हैं एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पाइप है, ये एक टैंक है, ये टैंक नंबर 1। टैंक नंबर 1 में दो चीज हो रहा है, एक तो फिल्टर हो रहा है, सेडिमेंट हो रहा है। पत्थर वगैरह छोटा छोटा जो बूढ़ी वगैरह वो क्या हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है। जो पानी के साथ गंदा सामान सब है, चीजें, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फिल्टर लगाया गया है। इस फिल्टर के माध्यम से ये छान के धीरे धीरे आ रहा है अंदर। फिर भी उसके अंदर गंदा चीज है, लेकिन क्या हो रहा है, बड़े बड़े बैक्टीरिया जो है नीचे बैठ गया, पानी के साथ थोड़ा थोड़ा गंदा चीज है। फिर भी बैक्टीरिया, वायरस ये सब होंगे, पैथोजन तो होंगे। तो ये आके एक सेकेंड टैंक में आके पहुंचे। ये है फर्स्ट टैंक, जिस फर्स्ट टैंक को हम बोलते हैं प्राइमरी टैंक, प्राइमरी स्लॉज टैंक बोल सकते हैं। ये जिसमें जा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी टैंक, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टैंक। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कंटिन्यूअस हम एयर प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लिखते हैं मैकेनिकल एयर, मैकेनिकल एयर प्रोवाइड करते हैं। आप सबको पता है एयर में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। सो यहां पर क्या प्रेजेंट है, एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है। एरोबिक माइक्रोब्स क्या क्या हो सकता है, माइक्रोब्स में आते हैं फंजी प्लस बैक्टीरिया। सो ये फंजी प्लस बैक्टीरिया, ये फंजी एंड बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह जाली टाइप फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं मेस, और इसको हम बोलते हैं फ्लॉक भी बोलते हैं। सेकेंड टैंक में क्या है,
इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल टैंक। प्राइमरी टैंक से दो प्रोसेस हुआ, एक तो प्रोसेस में देखिए सेडिमेंटेशन, पत्थर वगैरह नीचे बैठ गया, ऊपर जो मटेरियल है पानी के साथ वो फिल्टर होकर यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम बोले फिल्ट्रेशन, इसको बोले सेडिमेंटेशन, जो नीचे बैठ गया। सेकंड में क्या होगा, सेकंड टैंक में आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल टैंक। उसी में हम कंटीन्यूअसली एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एयर इसलिए उसमें ऑक्सीजन है, उसके साथ उसमें हम दिए हैं एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स में क्या है, फंजी एंड बैक्टीरिया, जो कि एक जाली लाइक फॉर्मेशन कर रहा है, जाल जैसा फॉर्मेशन कर रहा है इस तरह, जिसको हम क्या बोले, मेश, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का फ्लॉक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है बीओडी, यहां पर हम उसको लिखते हैं, छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद सेकंड में आता है कॉन्सेप्ट बीओडी। आप पूछेंगे सर बीओडी होता क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है, ध्यान से समझो। मान लो बहुत सारे पोल्यूशन होता है, यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट है, उस वेस्ट को हम डाइजेशन करेंगे, खत्म करेंगे। सो उसको खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसको खत्म करने के लिए हमको चाहिए बैक्टीरिया चाहिए, माइक्रोब्स चाहिए। उस माइक्रोब्स क्या होंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको खत्म करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइजेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जितना ऑक्सीजन जरूरत होगा, जितना ऑक्सीजन जरूरत होगा, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मान लो 5 ग्राम वेस्ट है, इस 5 ग्राम वेस्ट को हमको डाइजेशन करना है। इस डाइजेशन के लिए जितना बीओडी जरूरत होगा उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और एक कॉन्सेप्ट, अगर किसी में बीओडी ज्यादा लगता है, बीओडी अगर इसमें ज्यादा लगता है, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि पोल्यूशन ज्यादा होगा। क्या होगा, पोल्यूशन भी जो वो भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? सो पहले हम और एक बार बता के इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। दो टैंक में, प्राइमरी टैंक, सेकेंडरी टैंक। प्राइमरी में फिल्ट्रेशन हुआ, सेकंड में सेडिमेंटेशन हुआ। फिल्टर मतलब पानी के अंदर छोटा छोटा जो इफ्लुएंट है वो निकल के यहाँ आके सेकेंडरी टैंक में आ गया, और नीचे जो पत्थर वगैरह था, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर और भी कुछ सामान था, वो नीचे बैठ गया। सेकेंडरी टैंक हम क्या प्रोवाइड किए, एयर प्रोवाइड किए, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एयर के वजह से उसके साथ एरोबिक माइक्रोब्स है। एरोबिक माइक्रोब्स क्या है, फंजी है, बैक्टीरिया है, ये सारे हैं। सो उसके बाद वो एक जाली में फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोले, मेश बोले, उसको हम बोले फ्लॉक। उसके बाद वो बीओडी लेते हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से सारे को डाइजेशन करते हैं। जितना ऑक्सीजन जरूरत होता है उसको हम बोलते हैं बीओडी, डाइजेशन के लिए। जहां पर बीओडी ज्यादा लगता है, इसका मतलब पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। ये हमारा क्या था, इतना डिस्कशन है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये डाइजेशन होने के बाद, ये थर्ड स्टेप हम लिखते हैं। डाइजेशन होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, और एक टैंक में भेजते हैं, जिसको हम बोलेंगे एक्टिव स्लज। इसमें हम भेजेंगे एक्टिव स्लज। एक टैंक होता है, एक्टिव स्लज में क्या होता है, इसमें दो प्रोसेस होता है। ये डाइजेस्ट होके यहाँ चले आए, डाइजेशन होने के बाद ये स्लज आके नीचे बैठ गए। उसके बाद और जो लार्ज होगा, बहुत सारे होगा, दो पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट को हम फिर इस टैंक में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा, जिसका हम बोलेंगे इनोकुलम। इनोकुलम समझो, यहां से आया यहां पर, इसको हम बोले एक्टिव स्लज, जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है।
इसके बाद थोड़ा सा फिर हम इस टैंक में छोड़ दिए, जिसको बोलते हैं इनोक्यूलम। और ये छोड़ने का रीजन क्या है? छोड़ने का रीजन फिर सेम प्रोसेस चलेगा, जिसके अंदर क्या है? एरोबिक माइक्रोब्स है। सेम प्रोसेस जब चलेगा ये हेल्प करेगा। फिर उसके बाद फिर एक टैंक में हम छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं एनएरोबिक लार्ज टैंक, एनारोबिक स्लोज डाइजेस्टर। इसको पूरा हम समझ कंप्लीट करने के बाद और एक बार रिपीट कर देंगे। एनारोबिक स्लोज डाइजेस्टर, समझो इसको। तो इसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ जो माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स के पानी था, ये फ्लूइड था, यहाँ पर आ गया और थोड़ा सा हम इस टैंक में छोड़ दिए। इसको हमको क्या करना है? एनारोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से हम सारे क्या करेंगे? यहाँ पर खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली पानी में छोड़ देंगे, ये डिजीज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए इनके माध्यम से हम फिर सही करेंगे। उसके बाद फिर छोड़ेंगे हम किसमें? डायरेक्टली रिवर एंड स्ट्रीम में छोड़ सकते हैं। ये था हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। उसके साथ हमारे इंडिया में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने जिम्मेदारी उठाया है किसको प्यूरिफाई करने के लिए? गंगा एंड यमुना को सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से अच्छा करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। क्विकली आपको बता देते हैं, दो ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हम देखते हैं फिल्ट्रेशन होता है एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में जो इफ्लुएंट होता है, पानी के अंदर होता है, उसके साथ थोड़ा कचरा होता है, वो सेकेंड टैंक में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेडिमेंटेशन में प्राइमरी टैंक में जो नीचे था वो बैठ जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं? उसमें एयर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एरोबिक माइक्रोब जो होते हैं वो क्या करते हैं? फंजी, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो बड़ा मेश लाइक फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। उसके बाद ये डाइजेशन करते हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से डाइजेशन करेंगे। उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे एक्टिव स्लज सेटल टैंक में छोड़ेंगे, और उससे जो लार्ज अमाउंट यहाँ पर छोड़ देंगे, थोड़ा सा अमाउंट कहाँ छोड़ेंगे? इस टैंक में छोड़ देंगे, सेकेंडरी टैंक में। आफ्टर दैट इनोक्यूलम, फिर सेम प्रोसेस चलेगा, जिसके कारण जो लार्ज अमाउंट हम छोड़े उसके लिए हम यूज करते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, जो कि इसको डाइजेशन करेंगे, खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद हम अभी छोड़ सकते हैं रिवर एंड स्ट्रीम में। अब प्यूरिफाई हो गया। ये हमारा टोटल टॉपिक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट था।